पानी बना दिया। गुरुवर के पीछे के आगे सारी दौलत झूठी है। गुरुवर के पीछे के आगे सारी दौलत झूठी है। सही मायनों में 2024 में अंबड़ में विराग में विशेष वर्षा योग हुआ और इसके हम सभी साक्षी हैं। जिस दिन गुरुदेव का आगमन अंबड़ में हुआ ना, उसी दिन हम अंबड़ वालों ने सही मायनों में भव भव के जो संचित किए हुए पुण्य होते हैं उसके फल को पाया। वो फल हम अंबड़ वासियों को मिला। 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं, चल तीर्थ और अचल तीर्थ। तो हमारे गुरुदेव विशेष सागर जी हमारे लिए सही में चल तीर्थ, क्योंकि वो ऐसा कहते हैं कि भक्त भगवान के पास जाता है और भगवान के दर्शन करता है। लेकिन ये अंबड़ के चातुर्मास की विशेषता है और हम सभी का विशेष पुण्य है। हम इतने पुण्यशाली हैं कि हमारे भगवान प्रतिदिन स्वयं हमारे द्वार पे आते थे और हमें दर्शन देते थे। ये इस चातुर्मास की विशेषता है। गुरुदेव प्रतिदिन तीनों मंदिर में जाते थे, इसलिए पता नहीं चलता था कि ये चातुर्मास कहाँ शुरू है, क्योंकि ये चातुर्मास तीनों मंदिर का है, पूरे जैन समाज का है। और गुरुदेव ने पहले दिन कहा कि ये जैनों का नहीं तो जन जन का चातुर्मास है। और इसकी उपलब्धि आज हमें देखने को मिल रही है। एक दिन प्रवचन में गुरुदेव ने कहा था कि हमें वाल का अर्थ होता है दीवार, तो हमें शेतवाल, खंडेलवाल, अग्रवाल इन सभी दीवारों को तोड़कर सिर्फ और सिर्फ सच्चे जैनत्व को पाना है। और गुरुदेव की कृपा से आज हम वो चीज साकार होते हुए देख रहे हैं। गुरुदेव ने संदेश क्या दिया है पता है कि छोड़कर पंथवाद आगम अपनाइए, छोड़कर पंथवाद आगम अपनाइए, विवादों को भूलकर बस गुरु नाम ध्याइए, विवादों को भूलकर बस गुरु नाम ध्याइए, जुड़ो और जुड़ने दो संदेश मन में धारिए, जुड़ो और जुड़ने दो संदेश मन में धारिए। विशेष सागर जी गुरुदेव कहते हैं सिर्फ आगम पंथ अपनाइए, सिर्फ आगम पंथ अपनाइए। और इस चातुर्मास का हर एक पल, हर एक दिन विशेषता के साथ संपन्न हुआ। लोग सिर्फ एक दिन दिवाली मनाते हैं, लेकिन हमने गुरुदेव के आगमन से लेकर आज तक प्रतिदिन दिवाली मनाई है, प्रतिदिन एक त्योहार सा लगा है। और यहाँ हर एक कार्यक्रम जो हुआ विशेषता पूर्ण हुआ। जैसे क्षमावाणी पर्व पर आप देख लीजिएगा कि क्षमावाणी पर्व पर गुरुदेव की वाणी का और गुरुदेव के प्रवचन का ऐसा प्रभाव रहा कि बरसों के बैर को भुलाकर लोगों ने एक दूसरे को क्षमा कर दिया और सही मायनों में उन्होंने वीर के पद को अपना लिया। नमोकार मंत्र की महिमा बताने के लिए क्या किया, तो उन्होंने कहा जहाँ पर देव दर्शन हो वही भव पार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वही उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नमोकार होता है। और यही बात हमें समझाने के लिए गुरुदेव ने सप्तदिवसीय नमोकार मंत्र का पाठ रखा और उन्होंने कहा कि विश्व में जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व की शांति की कामना करता है। और इसीलिए विजयादशमी के दिन विश्व शांति महायज्ञ रखा गया, क्योंकि और क्या बताऊं, हर एक चीज विशेष हुई है। जैसे प्रतिदिन महाराज जी श्रावकाचार का स्वाध्याय लेते थे, तो उसकी वजह से सही मायनों में इस चातुर्मास में हम सच्चे श्रावक श्राविका बन पाए हैं। वो प्रतिदिन शाम को छड़ाला लेते थे। हमारे विश्वदक्ष सागर जी महाराज जी वो प्रतिदिन पुराणों जो शांतिनाथ पुराण है उसके बारे में हमें बताते थे, उन महापुरुषों का चरित्र बताते थे। और हमारे विश्व तीर्ण सागर जी गुरुदेव ने हमें सिखाया कि हमें 12 भावना का चिंतन करना चाहिए, धर्म ध्यान करना चाहिए। और हम सभी प्रयास करेंगे कि गुरुदेव ने जो चीजें हमें सिखाई है वो चीजें हम भी आत्मसात कर सके। चातुर्मास में सबसे बड़ी प्रभावना तो हुई जब कन्या मंडल ने चौका लगाया, क्योंकि जो लड़कियां पहले चौके के नाम से घबराती है आज वो अपनी माँ को बताती है टेंशन मत लेना, मैं हूँ, मैं
हैंडल करूंगी। और ये सिर्फ गुरुदेव का प्रभाव है। और जो युवा लोग, जो पुरुष लोग कभी किचन में पैर भी नहीं रखते ना, उन युवाओं ने मिलकर भी पहली बार अंबर में चौका लगाया। और ये सभी चीजें सिर्फ विशेष चातुर्मास में ही हो सकती है। महाराज जी प्रतिदिन दोपहर को विराग सागर जी महाराज जी का स्वाध्याय, जो निष्प्रोह संत उनका स्वाध्याय लेते थे। पहले तो सिर्फ पता था कि विराग सागर जी महाराज जी एक महान आचार्य है, लेकिन जब महाराज जी ने उनका स्वाध्याय लिया तो पता चला, उनके जीवन के बारे में पता चला, उनके जीवन को नजदीक से देखने का हमें अवसर मिला। और ये सब हमारे विशेष सागर जी गुरुदेव की कृपा है। और कहा जाता है कि गुरु दर्पण होते हैं और शिष्य उनके प्रतिबिंब, वैसे ही विशेष सागर जी गुरुदेव हमारे लिए वो प्रतिबिंब है, हमारे लिए वो प्रतिबिंब है। और क्या बताऊं, गुरुदेव के पास कभी भी जाओ हर शंका का समाधान हो जाता था। तो जब जब जन्म लिया शंका ने, तब तब समाधान मिला है। नियम संयम और त्याग संग आत्म कल्याण मिला है। कोई कहे गुरुवर मिले, कोई कहे विद्वान मिला है। मैं तो बस इतना कहूँ, भोली सी सूरत में भगवान मिले हैं, भोली सी सूरत में भगवान मिले हैं। हम सब तो नन्ही कलिया है गुरुवर, लेकिन हम सभी ने मिलकर भाव सजाए हैं कि गुरुदेव आपकी हर आज्ञा का पालन कर पाए, आपके बताई हुई मार्ग पर हम स्वप्न में भी चल पाए। और यहाँ पर एक विशेष